नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। क्या कंधा इतना जकड़ गया है कि हाथ ऊपर उठाना, बाल बनाना, शर्ट पहनना या फिर पीछे की जेब तक हाथ ले जाना भी मुश्किल हो गया है? तो चलिए आज कुछ ऐसी सरल क्रियाएं और योगासनों का अभ्यास करते हैं जो धीरे धीरे हमारे कंधे की अकड़न और दर्द को कम करेंगे और इसी के साथ हमारे कंधों की मूवमेंट को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है तो हमारे कंधे अकड़ जाते हैं, जिससे कि उनकी मूवमेंट लगभग कम हो जाती है या फिर कंधों को, हाथों को मूव कराने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप एक चेयर ले लें और साथ में इस तरीके से कोई छोटी पानी की बोतल लें, या छोटी पानी की बोतल नहीं है तो बड़ी पानी की बोतल इस तरीके से 1 लीटर वाली लें, उसे आधा पानी से फिल करें। इसके बाद जिस हाथ में आपके दर्द है, जैसे कि आपके राइट हैंड में दर्द है, तो उससे पकड़ें, अपोजिट हाथ को चेयर पे रखेंगे, इस तरीके से आराम से खड़े हो जाएं। अब अपने हाथ को धीरे धीरे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हाथ को सिर्फ आपको बोतल को पकड़ना है, हाथ को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ढीला करने का प्रयास, और बस इस तरीके से हाथ को मूव कराएं, आगे पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 10 से 15 बार इस तरीके से करने के बाद आप आराम से रुक जाएं और अपने हाथ को सर्कल बनाएं, इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। कम से कम 10 बार इस तरीके से करेंगे। सर्कल बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, जहाँ तक कंधे में पेन आपको फील ना हो उतना ही हाथ को घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, लेकिन ध्यान रखें बॉटल को आपको पूरा फिल नहीं करना, आधा या फिर उससे भी थोड़ा कम कर सकते हैं, जितना कि आप इजीली पकड़ पाएं। आप ध्यान रखें इन सभी क्रियाओं को आप क्रम से करें। पहली क्रिया के बाद आप इस तरीके से अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ ताली बजाने का प्रयास। अगर ना बजा पाएँ तो आप आगे की तरफ जाकर अपने दोनों हाथ टच करें, पीछे की तरफ, बस इतना ही प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप पीछे की तरफ ताली बजाएं तो आपके कंधों में एकदम से पेन हो। तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। चलिए आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखें अगर आप इस तरीके से क्लैप ना कर पाएँ, ताली ना बजा पाएँ, तो आराम से खड़े रहें। सामने हाथ ले जाकर मिलाएं और पीछे ले जाकर, सामने पीछे। सामने तो आप इजीली ले जाएंगे, लेकिन जैसे पीछे जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है आपको खिंचाव महसूस हो, तो बिल्कुल धीरे से ले जाएं पीछे हाथों को और आपस में मिलाकर वापस आएं। हाथों को पीछे ले जाएं, आपस में मिलाकर वापस आएं। इस तरीके से आपको कम से कम 10 बार करना है, 5 बार आगे और 5 बार पीछे। तीसरी क्रिया के लिए आप इस तरीके से एक दुपट्टा ले लें, उसे फोल्ड करें और दीवार के साथ आ जाएं। दीवार के पास आने के बाद आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। एक हाथ को साइड में रखें, जिस कंधे में दर्द है उसे ऊपर उठाएंगे और जितना हो सकता है श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। फिर से नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, और कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3, धीरे से वापस, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, 1 2 3, वापस श्वास भरते हुए फिर से 1 2 3। हो सकता है कि यदि आपके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप अपना हाथ बहुत ऊपर तक ना ले जा पाएँ इस तरीके से, तो जहाँ तक आपका हाथ जाए वहीं तक लेकर जाएं और होल्ड करें। इस क्रिया का अभ्यास भी आपको कम से कम 10 बार जरूर करना है, क्योंकि इससे धीरे धीरे हमारे कंधे एक्टिव होंगे, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा और फ्रोजन शोल्डर की समस्या धीरे धीरे दूर होगी। चौथी सूक्ष्म क्रिया है अपने दोनों पैरों को सामने दंडासन में खोल लें। अब अपने दुपट्टे को इस तरीके से पकड़ लें और उसे ऐसे घुमाएं, जिससे कि आपको दुपट्टे को पैरों में घुमाने में आसानी हो। या फिर आप चाहें तो योगा बेल्ट भी ले सकते हैं। इसे अपने पैरों में इस तरीके से रखें, धीरे धीरे हाथों को आगे पीछे चलाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए, सभी सूक्ष्म क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य कंधों के आसपास की मांसपेशियों को एक्टिव करना
उनमें ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, तो बिल्कुल धीरे धीरे करें, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करें। साथ ही श्वासों के साथ चलने का प्रयास, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों की गति सामान्य रहेगी और आपकी पूरी अवेयरनेस, पूरी जागरूकता उस कंधे पर रखें जिसमें आपको अकड़न या दर्द का एहसास हो रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे चलाएं, महसूस करते रहें। कम से कम 10 से 15 बार इस क्रिया को करें या फिर 10-10 के 3 सेट पूरे करें। इन चारों सूक्ष्म क्रियाओं को करने के बाद अब हम करेंगे एक आसन का अभ्यास, जो है गोमुख आसन। गोमुख आसन का अभ्यास करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठ जाएं। अब आप अपने दुपट्टे को या फिर योगा बेल्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और जिस भी कंधे में आपको दर्द है, अकड़न फील हो रही है, उस हाथ को आप नीचे लेकर आएंगे। अपोजिट हाथ से अपने दुपट्टे को पकड़ेंगे, धीरे से पीछे लेकर जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पास लाने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक ला सकें वहीं तक लाकर रुक जाएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या खिंचाव ना दें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को ढीला करेंगे, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। जिस कंधे में दर्द है ध्यान रखें, उस हाथ को आपको नीचे रखना है और अपोजिट हाथ जो है आपका जिसमें दर्द नहीं है उसे ऊपर रखें। इस तरीके से दुपट्टे को फिर से पीछे लेकर जाएंगे और हाथों को पास लाने का प्रयास, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस, पूरी अवेयरनेस कंधे के आसपास। इस प्रकार आपको कम से कम 5 बार अभ्यास करना है और हर बार जब आप अभ्यास करके हटते हैं तो ध्यान रखें कि एक लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस बाहर, आंखें बंद रखेंगे, पूरी अवेयरनेस, पूरा ध्यान कंधे पर। अगला अभ्यास हम करेंगे निडल एंड थ्रेड पोज, जो कि फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी लाभकारी है। लेकिन ध्यान रखें जिस कंधे में दर्द है उस कंधे को, उस हाथ को आपको ऊपर रखना है। सबसे पहले इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आएँ। अब अगर आपके सीधे हाथ में दर्द है तो अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से क्रॉस करते हुए इस पोजीशन में आएँ। अब अपने हाथ को हल्के से उठाएंगे और सीधा करने का प्रयास। इसी स्थिति में होल्ड करें, कुछ देर के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, कुछ देर वज्रासन में रेस्ट। एक बार फिर से धीरे से फिर से लेफ्ट हैंड को सामने लेकर आएंगे और जो आपका सीधा हाथ है उसे कोशिश करें बिल्कुल सीधा करने की। ना कर पाने की स्थिति में जितना कर सकते हैं उतना करें और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को वापस लेकर आएंगे, रिलैक्स। इसका अभ्यास आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। आप चाहें तो शशांकासन का अभ्यास कर सकते हैं, चाहें तो बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि शशांकासन में आपके घुटने साथ में होते हैं और बालासन में घुटने खुल जाते हैं। इस तरीके से जैसा आपको इजी लगे, अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानते हुए होल्ड करेंगे। पूरी अवेयरनेस, पूरा ध्यान अपने कंधे के आसपास। अपने कंधे को मजबूत होते हुए, स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस करें। उसके आसपास बह रहे रक्त के प्रवाह को महसूस करें। धीरे से वापस आएं और अंत में हम करेंगे बालासन का अभ्यास। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में कंधे में दर्द होता है तो हाथ को इस तरीके से आप नहीं उठा सकते, तो हाथ जैसे आपके हैं वैसे ही धीरे धीरे मैट पर इस तरीके से सरकाते हुए आगे की तरफ जाएं, जितना जा सके। धीरे से गर्दन नीचे, होल्ड करेंगे,
कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। धीरे से वापस। जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में होते हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, यानी कि सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। एक बार फिर से अपने हाथों को इस तरीके से धीरे धीरे आगे ले जाने का प्रयास, जहाँ तक जा सकते हैं उतना जाएं। धीरे से गर्दन को नीचे लेकर आएं। शशांक आसन का अभ्यास। वापस। इस तरीके से आप इन सरल क्रियाओं व आसनों का अभ्यास करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी आसन का अभ्यास करते हुए आपको बहुत ज़्यादा असहजता महसूस हो रही है तो उसका अभ्यास आप रोक दें। धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करें, ब्रीदिंग के साथ करें और पूरी अवेयरनेस शरीर के उस अंग पर रखें जहाँ पर आपको पेन फील हो रहा है। नियमित योगाभ्यास और सही मार्गदर्शन आपके कंधे की मांसपेशियों को सक्रिय करने के साथ साथ उसकी गतिशीलता को बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे कि धीरे धीरे आपका पेन खत्म होगा और आप एक समय के बाद भूल जाएंगे कि आपको कभी फ्रोजन शोल्डर भी था। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ योग संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।